बड़ा, आपको कुछ और याद है? नहीं पापा, मुझे तो इतना याद था, मैंने बता दिया। लेकिन बाबा, आप इतने सारे सवाल क्यों कर रहे हो? आज किसी प्रॉब्लम में है क्या? नहीं बड़ा, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि आई बहुत सैड और परेशान लग रही थी। सब ठीक है ना बाबा? हाँ बड़ा, सब ठीक है। वो जो ठीक नहीं है ना, वो ठीक हो जाएगा। प्रॉमिस? जाओ, सो जाओ, चलो जाओ। विराट, काकू, ऐसे बच्चे से पूछने से क्या होगा? अगर डॉक्टर सत्या से बात नहीं बनी तो उसके दो सीनियर्स भी तो है, अब डॉक्टर माथुर और डॉक्टर शेख, हम उनसे भी तो बात कर सकते हैं। मेरी पहुंच है उन तक। नहीं काकू, नहीं कर सकते। डॉक्टर सत्या की जांच में बीच में घुसकर मैंने पहले ही बात को बहुत बिगाड़ दिया है। सही का केस और खराब नहीं करना चाहता मैं। वैसे एक और प्लान है मेरे पास। कौन सा प्लान? कल सुबह मैं कनकवली चला जाऊंगा। कनकौली? लेकिन क्यों? इस केस से जुड़े सभी लोग अदालत में मौजूद हैं? यस माय लॉर्ड। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर विराट चौहान का इंतजार कर रहे हैं। सर, वो इस केस के एक बड़े अहम गवाह है सर। उन्हें सुनवाई का वक्त पता था? हाँ यस माय लॉर्ड, बिल्कुल। लेकिन तो फिर वो यहाँ मौजूद क्यों नहीं है? माय लॉर्ड, मैं यही हूँ मैं। देर से आने के लिए अदालत से माफी मांगना चाहूंगा। जी। जिस काम के लिए गए थे वो काम हो गया। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहूंगी कि इस केस को मिस ट्रायल घोषित कर दिया जाए। और फैसला कंप्लेनेंट यानी कि मिसेस पत्रलेखा विराट चौहान के हक में दे दिया जाए। मिस ट्रायल? वजह? क्योंकि इन्होंने बेंच के फैसले पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश की है। और हमें कहा है कि हम अपना फैसला डॉक्टर पुलकित और डॉक्टर सेई के हक में दें। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैम, आज से पहले मैं आपसे तो कभी नहीं मिला, तो आप ऐसा इल्जाम मुझ पर क्यों लगा रही हैं? मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ मिस्टर चौहान। वो जो लेडी आपके साथ बैठी है ना, मिसेस भवानी नागेश चौहान, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। काकू, काकू आप? आपको इन्होंने ऐसा क्या कहा? अदालत को साफ साफ तफसील से बताइए। हुआ ये था मिलॉर्ड, मैंने सुना है कि आपने आपके हॉस्पिटल के लिए लैंड अलॉटमेंट की एप्लीकेशन दी है। राजनीतिक हलकों में
अच्छा खासा दबदबा है मेरा, सभी लोगों से जान पहचान है ऊपर तक। अगर आपकी जांच समिति डॉक्टर सई जोशी के पक्ष में फैसला सुनाती है तो आपका ये काम बहुत आसान हो जाएगा। आपको आपके हॉस्पिटल के लिए लैंड मिल जाएगी। ये भवानी नागेश चौहान का वादा रहा। काको, मैंने आपको मना किया था ना, मैं खुद ऐसी गलती कर चुका हूं, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? बाड़ा, मैं सही की मदद करने की कोशिश कर रही थी। अगर ऐसी बात है तो मैं इस केस को मिस ट्रायल घोषित करके अभी के अभी डिसमिस कर देता हूं। क्योंकि ट्रायल शुरू होने से पहले ही डॉक्टर सई पर इतना बड़ा इल्जाम लग चुका है। यह अदालत डॉक्टर नंदिता की बात को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर सई और डॉक्टर पुलकित बनाम पत्रलेखा चौहान के केस में यह फैसला सुनाती है कि मिलॉर्ड, मिलॉर्ड प्लीज रुक जाइए। अगर अदालत मुझे इजाजत दे तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। इजाजत है। मिलॉर्ड, इस केस में मैं सिर्फ एक गवाह हूं, लेकिन अब अपने परिवार के इन सदस्य की तरफ से मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि डॉक्टर सई को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सब कुछ इनकी जानकारी के बगैर हुआ है। यस। इसीलिए आप डॉक्टर सई जोशी के खिलाफ कोई भी फैसला सुनाएं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ लोगों को बोलने का मौका दें। ये लोग कणकवली से आए हैं। सिर्फ इस केस के लिए आपसे डॉक्टर सई जोशी के बारे में बात करना चाहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं उन्हें अंदर बुलाऊं? विराट किसे लाए होंगे कंकली से? बुला लीजिए। थैंक यू मिलॉर्ड। प्लीज अंदर आ जाइए। माय लॉर्ड, ये गायत्री जी है, ये है हरिया जी और ये है उनका छोटा सा बच्चा। इनका इस केस से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है माय लॉर्ड, जब एक टीचर के बारे में जानना हो कि कितना अच्छा पढ़ाता है, ये तो उसका स्टूडेंट ही बता सकता है, और एक डॉक्टर कितना अच्छा इलाज करता है, वो उसका पेशेंट है। ये दोनों उन कई लोगों में से हैं जिन्हें डॉक्टर सई के इलाज की वजह से फायदा पहुंचा है। माय लॉर्ड, मैं जानता हूं कि ऐसे केसेस में डॉक्टर्स की रेपुटेशन अहम भूमिका प्ले करती है, इसीलिए मैं इन्हें यहां लाया हूं डॉक्टर सई के गवाह के रूप में। बोलिए, आपको क्या कहना है? साहब, जब मेरी मुर्गी पैदा होने वाली थी ना, तब डॉक्टर सई ने हमारी बहुत मदद की थी। देखो बच्चे का सर आ रहा है। हाँ? कुछ करो, जोर लगाओ गायत्री। और इतना ही नहीं साहब, हमारे गांव में एक नेता था। नेता क्या, गुंडा था साहब, गुंडा। डॉक्टर सई ने उसके खिलाफ जंग छेड़ दी थी। आज इन्हीं की मेहरबानी की वजह से कंकोली जैसे छोटे से गांव में एक अस्पताल हो पाया है साहब। डॉक्टर सई, हम आपका एहसान कभी नहीं उतार पाएंगे। आपकी वजह से आज मेरा परिवार पूरा हुआ है। साहब, डॉक्टर सई सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि दयावान इंसान भी। इन्होंने हमारा इलाज बिना पैसे लिए किया था। सई मैडम कभी गलत नहीं कर सकती, वो तो गलत के खिलाफ खड़ी रही है हमेशा। और साहब, डॉक्टर सई की वजह से ही आज मेरी माँ हमारे साथ है। डॉक्टर सई ने मेरी बच्ची का इलाज दवा से नहीं बल्कि दिल से किया है।
जब मेरा पैर टूटा था तो सही मैम ने ही इलाज किया था और पैसे भी नहीं लिए। रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, डॉक्टर सई एक नेक और काबिल डॉक्टर है। वो अपने पेशेंट्स का ना सिर्फ इलाज करती है, पर जरूरत पड़ी तो दुनिया से भी लड़ जाती है। योर ऑनर, सबको समझ आ गया कि डॉक्टर सई एक महान समाज सुधारक है, एक महान समाज सेविका है, लेकिन इस बात का इस केस से क्या लेना देना? पता नहीं कि ज्वाइंट कमिश्नर साहब इस सब से साबित क्या करना चाहते हैं। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि डॉक्टर सई को अपने पेशेंट्स की परवाह है और वो अपने किसी भी पेशेंट का नुकसान नहीं करेगी। मिलॉर्ड, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस ट्रायल को मिस ट्रायल घोषित करें, उससे पहले डॉक्टर सई जोशी को अपना पक्ष रखने दें। उनका पक्ष सुने बिना आप प्लीज इसे मिस ट्रायल घोषित मत कीजिए। माय लॉर्ड, इस मामले में मैं डॉक्टर सई की गारंटी ले सकता हूँ। इनके अपने उसूल, अपने आदर्श हर चीज से बढ़कर हैं। ये कभी ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकती जिससे किसी का नुकसान हो। इसलिए मैं भी अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि बिना ट्रायल के कोई फैसला ना सुनाया जाए। क्योंकि मेडिकल काउंसिल के एक मेंबर ने डॉक्टर सई की गारंटी ली है, तो अदालत डॉक्टर सई को अपनी बात रखने का मौका देती है। थैंक यू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।